श्री राम वन कुटीर ट्रस्ट के द्वारा ही विभिन्न प्रकार की कक्षाओं का संचालन किया जाता है। जिसमें 9वें कमरे में जैसे इसमें महादेवी वर्मा जी जो हैं, जो यानी हमारी छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री रही हैं हिंदी साहित्य में, उनके नाम पर इस कक्ष का अवलोकन किया गया है। और इधर हम देख पा रहे हैं डॉक्टर हेडगेवार जो हैं, उनके नाम से कक्षा 8 के कक्ष को निर्धारित किया गया है। और विभिन्न प्रकार के यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत के राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है, उनका यानी एक चित्रण हुआ है यहाँ पर। और कहा है, चौपाई भी लिखी गई है, कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान के समान दुर्लभ कोई भी चीज नहीं है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मैं नेताजी की पावन चित्रण को नमन करता हूँ। जैसा कि कहा गया है, नेताजी का जीवन है बलिदान की एक कहानी, बलिदान ही बलिदान है बचपन और जवानी। एक बलिदान की जीती जागती नेताजी मिसाल है, बलिदान का स्वरूप है। इधर संत हृदय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी पुस्तकालय एवं कंप्यूटर सेंटर की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर शिक्षा और मेहनत एक सुनहरी चाबी होती है, जो बंद भाग्य के दरवाजों को आसानी से खोल देती है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी के द्वारा प्रोक्त कथन कहा गया, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बड़ी ही सुंदर व्यवस्था के द्वारा किया गया है। जैसा कि 1897 में स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया, जिसके द्वारा पूरे सनातन संस्कृति को पश्चिमी देशों ने भी जिसका लोहा माना। आगे के प्रकरण में हम चलते हैं तो छठा जो कक्ष है वो स्वामी दयानंद सरस्वती कक्ष के नाम से जाना जाता है। गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अगला जो 5वां कक्ष है स्वामी परमहंस दास जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कक्ष यानी जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे और दिव्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान संत थे। आगे के प्रक्रम में जब हम चलेंगे तो ऐसा देख पा रहे हैं, विद्या अभ्यास से ही आती है। उपरोक्त रविन्द्रनाथ टैगोर कक्ष जो है चौथे कक्ष का नाम दिया गया है, जो भारत के यानी नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित जो कवि हुए हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य में और संगीत में भी, जिनका बहुत ही लोहा माना गया, उनके यानी कक्ष के नाम से दिया गया। और 3 नंबर में जो है सरदार भगत सिंह कक्षा यानी कक्ष नंबर 3 को सरदार भगत सिंह कक्ष के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, भारत के यानी भारत माता के अद्भुत सेवक, अद्भुत सेनानी, क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और यानी नंबर 2 कक्ष में जब हम आएंगे तो चंद्रशेखर आजाद कक्ष का नाम दिया गया है दूसरे कक्ष को। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारियों ने, सेनानियों ने, भारत माता के बेटों ने अनवरत रूप से प्राणों को निछावर किया है, इसके परिणाम स्वरूप। और इधर पास में जब हम आएंगे तो जैसा देख पा रहे हैं, कक्ष नंबर 1 जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम विदित है कि नेताजी का जीवन है बलिदान की एक कहानी, बलिदान ही बलिदान है बचपन और जवानी। और ये एक प्रधानाचार्य कक्ष जिसका अवलोकन आप लोग कर सकते हैं। बड़ा ही सुंदर मनोरम यानी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का परिदृश्य जिसको आप देख पा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर लोगों के द्वारा अनवरत रूप से सेवा की जाती है। जैसा कि देख पा रहे हैं, हमारे साथ भी अभी भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। और प्रांगण में आम के और विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों के पेड़ यहाँ पर लगे हुए, जिसका अवलोकन आप लोग कर पा रहे हैं। और इधर झूलों की व्यवस्था की गई है बालकों के यानी झूलने के लिए। तो बड़ा ही सुंदर परिदृश्य जिसका अवलोकन आप लोगों ने किया, यह था यानी श्री राम वन कुटीर के द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिसका अवलोकन आप लोगों ने किया। और यह एक प्रार्थना स्थल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जहां पर प्रार्थना की प्रक्रियाओं का संचालन किया जाता है। और आगे के क्रम में जब हम चलेंगे तो देखेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं जो यानी कक्षा 1 से नीचे की बच्चों की पाठशाला है, जिसे दिखाया जिसको हम देख सकते हैं, जो अत्यंत छोटे बालक जो होते हैं उनके नन्हे मुन्नों की पाठशाला की व्यवस्था भी की गई है। और आइए आगे के क्रम में जब हम चलते हैं, अब हम आपको श्री राम वन कुटीर मंदिर की अवलोकन भी कराएंगे, उनके दर्शन भी कराएंगे आप लोगों का। तब तक हमारे साथ यहाँ पर बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार।